परफॉर्म होते हैं वो कर्सर के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्या करना है मेरे को, एक टेबल, दो टेबल क्रिएट करनी है। पहले मैं क्रिएट यार क्रिएट टेबल, कौन सी वाली, पहले मैं एम्प्लॉय टेबल एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास पहले आईडी होगी, ठीक है, फिर मेरे पास नेम होगा, फिर उसमें मेरे पास एज होगी, फिर उनका मेरे पास डिपार्टमेंट होगा, क्या होगा, DEPARTMENT, ठीक है, डिपार्टमेंट होगा। और ये आईडी जो होगी वो मेरी इंट होगी, ठीक है, और ऑटो ऑटो इंक्रीज होगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है, प्राइमरी की होगी। नेम मेरा वैरचर होगा, ठीक है, वैरचर कैसे होगा, 500 में दे देता हूँ। एज मेरी इंट होगी, ठीक है, और डिपार्टमेंट भी मेरा इंट होगा, क्या होगा, डिपार्टमेंट भी मेरा इंट ही होगा, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट की आईडी पास करूँगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक मेरी टेबल होगी DPARTMENT, तो इसमें आईडी डिपार्टमेंट में इसको DPT डिपार्टमेंट आईडी कर लेता हूँ, और इसको मैं DPART डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब देखिए जो इसकी जो मैं इसको DPT आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये DPT आईडी वो इसके लिए फॉरन की होगी, ठीक है, फॉरन की होगी। अब देखिए मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, दोनों देखिए, टेबल सॉरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ, ये देखिए दो टेबल आ गई। पहली टेबल क्या थी, एम्प्लॉय, अरे ठीक है, तो मैंने इसको किया, देखिए आपका डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब मैं इसमें DPT, अब मैं इसमें देखिए डेटा डालता हूँ। अब मैं इनके अंदर डेटा डाल देता हूँ पहले। कैसे डलेगा डेटा, डेटा कैसे डलेगा बताइए, डेटा कैसे डालेंगे, हम इंसर्ट के थ्रू डालेंगे। तो पहले मैं एक कमांड ही लिख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। पहले मैं एसक्यूएल इंजेक्शन ख़त्म करता हूँ इसका, इक्वल इक्वल टू इंसर्ट इनटू, इसके अंदर मुझे डालना है कंट्रोल सी, के अंदर डालना है वैल्यूज़, ठीक है। तो पहला तो मुझे डालना नहीं है, तो परसेंट एस और परसेंट एस, ठीक है। और वैल्यूज हो गया, मैं नाम पास कर देता हूँ, नेम, एज, लास्ट वाला क्या था, DPT आईडी, ठीक है। ये मैंने इसमें पास कर दिया। अब मैं इसके वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक टपल बना ली, सॉरी एक डिक्ट बना ली, डिक्ट के अंदर मैंने एक टपल बना ली, ठीक है। ये टपल बना ली, तीन टपल बना लेता हूँ, ठीक है। तो नेम में पहले मैंने पास कर दिया क्या, SOURABH सौरभ, A32, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी है 1, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सौरभ, RAKE से राकेश, राकेश की जो वो है 45 है, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है,
और ये मेरा PUNNET पुनीत, पुनीत मेरा फिर 35, ये मेरा दोस्त है जो 3 इसकी आईडी है। अब मैं वापस से पुनीत की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ NEERAJ नीरज, नीरज को कर दिया मैंने 36 और मैंने इसकी डिपार्टमेंट आईडी वापस से 1 कर दी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे मुकेश कर रहा है MUKESH मुकेश कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ इसको और मैं इसकी डिपार्टमेंट आईडी 2 कर देता हूँ या मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले SQL डाल देता हूँ और मैं अपना वेरिएबल डाल देता हूँ। अरे C और इस वाले मैं क्वेरी को हटा देता हूँ और मैं करता हूँ mydb.commit। ठीक है, और अगर मैं एक साथ कमिट मार दूंगा दोनों को तो मैं यहाँ पे एक डेटा डिपार्टमेंट वाला भी बना लेता हूँ जो मेरी डिपार्टमेंट वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी अपने आप चली जाएगी और डिपार्टमेंट का नेम मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, %s 3 पास करना ना, हाँ ठीक है। तो मैं इसमें पास कर देता हूँ HR एडमिन डिपार्टमेंट और मैं इसमें पास कर देता हूँ IT। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पास कर, इसको कर दिया SQL1 को वेरिएबल 1 को SQL1 इसको वेरिएबल 1। ठीक है, अब मैं कमिट मारता हूँ, देखिए कुछ एरर आया। नॉट बी कन्वर्टेड। अब देखते हैं एक बार रन करके। नहीं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 3 पहले रुकिए 1 मिनट, मैं पहले इस वाली कमांड को ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, वाले कमांड को मैं ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, Python type cannot be converted. What is ओके? यहाँ पे मुझे एनी लगाना था। हो गया ना? ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे वही, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूट एनी लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करूँ, चल गया।
देखिए दोनों टेबल में डेटा भी आ गया ना, ये देखिए इसमें भी आ गया, अब इसमें भी आ गया। अब मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ, ठीक है। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको रहने देते हैं, पहले मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। तो मैं पहले लिखता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने एक इसका छोटा सा नेम बना लिया, ए जॉइन, इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको पावर पॉइंट में बताता हूँ पहले, नहीं सॉरी, मैं पावर पॉइंट तो टेक्स्ट में बताया, पेंट में बता देता हूँ। पेंट, देखिए मैं एक गोला लेता हूँ, मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है, और दूसरा एक गोला लिया और मैंने एक गोला बना लिया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब भी आपका ये वाला डेटा, देखिए ये वाला जो डेटा है ना, इस जो इस बाउंड्री के अंदर जो आ रहा है, सॉरी मेरे को पेंसिल चाहिए, तो इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, ठीक है। वो डेटा, मान लीजिए ये आपकी एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, ये आपकी डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, ये आपकी डिपार्टमेंट टेबल है, जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर जॉइन, जो आपकी इस टेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस जो फील्ड के अंदर जो डेटा जितना भी आएगा ना, वो टेबल आपका इनर जॉइन होगा। लेफ्ट जॉइन मतलब कि जितना भी डेटा इससे स्टार्ट होके यहाँ तक आए, ठीक है, लेफ्ट जॉइन, तो मतलब कि इसमें इसमें देखिए, आप इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, इस जॉइन का मतलब क्या है, क्योंकि जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में जो डेटा मिल जाए वो टेबल हमारे पास इनर जॉइन में आता है। हमें एम्प्लॉय का सारा डेटा चाहिए, बट डिपार्टमेंट में जो मिल रहा है वो डिपार्टमेंट भी चाहिए, ठीक है। और जो राइट जॉइन होता है वो राइट की टेबल से, मतलब कि डिपार्टमेंट का तो सारा डेटा चाहिए चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय में भी जो टेबल हमारी मैच कर रही है, या जो फॉरेन की और प्राइमरी की मैच कर रही है, वो डेटा भी हमें चाहिए। तो वो चीज़ें हमें लेफ्ट और राइट से होता है, यानी कि राइट का डेटा तो सारा उठ के आया है, लेकिन जो एम्प्लॉय वाली टेबल में मैच हो रहा है वो भी आ जाए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके कैसे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अब देखिए इनर जॉइन में मेरे पास, जैसे यूनियन आपने सुना है, यूनियन इंटरसेक्शन, और ये आपने सुने ना यूनियन, यूनियन में क्या होता है, सारा डेटा उठ के आता है, यूनियन में जो मैच करता है वो उठ के आ जाता है, और इंटरसेक्ट में जो मैच नहीं करता वो उठ के आ जाता है। सेम एज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इनर जॉइन में क्या होता है कि जो डेटा मैच करेगा वो उठ के आएगा, सिर्फ जो मैच करेगा, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो एम्प्लॉय में क्या है कि अगर आप लेफ्ट जॉइन लगा तो एम्प्लॉय अगर आपकी लेफ्ट जॉइन में, तो आपका एम्प्लॉय वाला सारा डेटा उठ के आ जाएगा। वॉट एवर इट इज, टेबल कहीं भी हो सकती है। देखिए मैंने ज्वाइन किया इसको कौन सी वाली टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट वाली टेबल के अंदर, डी ऑन कहाँ पे, ए डॉट, किस बेसिस पे, जो मेरी डिपार्टमेंट आईडी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या सेम हो सकता है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी, इसकी डिपार्टमेंट आईडी और की ई में, और क्या बोलते हैं, इसकी डिपार्टमेंट आईडी और इसकी डिपार्टमेंट आईडी सेम हो सकती है ऑलवेज, यही दोनों मैच करेंगी, ठीक है। तो आप ई डॉट स्टार निकाल सकते हैं और डी डॉट स्टार निकाल सकते हैं, तो ठीक है। डी में आपको चाहिए, देखिए मान लो आपको ई में सिर्फ क्या चाहिए आपको, ई में सॉरी, एक मिनट, ई में आपको, इसमें ई में आपको नेम आईडी और इस डी का सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। आईडी तो आपको दिखानी नहीं है, तो डी का आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ई का आपको क्या चाहिए, ई से आपको नेम चाहिए और आईडी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करके देगा, एग्जीक्यूट करके देगा। अगर आपको यहाँ पे फैचोल लगाना है, फैचोल लगा दीजिए, फैचोल से डेटा आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा ना, और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और माय कर्सर, मैं रिजल्ट ले लेता हूँ एक बार, रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, रिजल्ट में मैंने क्या किया, माय कर्सर डॉट फैच ऑल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं
वही आपको एक फॉर लूप चलाया, एक्स इन रिजल्ट, ठीक है, प्रिंट एक्स। अब आपको देखो ये सारी प्रिंट करके बता देगा जो भी मिलेगा। देखो सॉरी, ई डॉट नेम, अच्छा सॉरी, मैं यार ये डॉट एज आपको, अरे एफ ए सॉरी एफ ई, ये देखिए क्या बताया कि सौरभ का जो देखिए इसमें क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय वाली टेबल है, सौरभ का जो डिपार्टमेंट है 1 है, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाली टेबल चाहिए, एचआर है मेरा डिपार्टमेंट, तो मेरा डिपार्टमेंट क्या है, एचआर है। उसी तरह एडमिन है, आईटी है, ऐसे तो ये सब जॉइंस काम करते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे उसने ज्वाइन करके बता दिया कि भैया इस एम्प्लॉय का ये डिपार्टमेंट, तो दिस इज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ ज्वाइन, कि आप बहुत सारी टेबल्स को ज्वाइन करके एक कंक्लूडिव व्यू निकाल लें, तो वही व्यू होते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखने का स्टोर प्रोसीजर में भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बाद में स्टोर प्रोसीजर, जब मैं माइस्क्ल के बताऊंगा तो मैं आपको स्टोर प्रोसीजर से बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं मान लो इसमें इनर ज्वाइन की जगह क्या लगा दूँ, लेफ्ट ज्वाइन, तो ये आपको एम्प्लॉय वाला सारा डेटा देगा। देखो ये देखो, एम्प्लॉय वाला सारा डेटा दे दिया इसने, है ना, क्योंकि उसमें तो मैंने सारा, क्योंकि सारा इसलिए दिया क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो अभी कोई डिपार्टमेंट आईडी तो है नहीं 4। देखो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई कर दूँ डिपार्टमेंट आईडी 4, तो ये देखो आपको सारा डेटा देगा। ये देखो नन दे दिया ना इसने, डिपार्टमेंट आईडी तो नहीं दी बट इसने नन दे दिया। ठीक है, और अगर मैं फिनिश कर दूँ ऐसे ही, अगर मैं राइट जोन लगा दूँ तो राइट वाला सारा दे देगा, राइट वाला सारा दे देगा। ये देखो राइट में अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो 4 कर दिया, मैंने 3 यूज ही नहीं किया, तो ये मुझे डिपार्टमेंट जो आईटी है वो नन करके दे देगा। देखो ये देखो नन 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 आईटी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से जॉइंस चलते हैं, और जॉइंस जब भी आपका निकलेगा तो आपका डेटा कंक्लूडिव व्यू निकाल कर देता है। ठीक है, सिर्फ जॉइंस का यही एक यूज है माई सीक्वल के अंदर। पाइथन के लिए माई सीक्वल इतना ही बेनिफिशियल है, इतना ही है कि आप पाइथन के थ्रू उसको कॉल कैसे कर सकते हैं, डेटा कैसे निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा माई सीक्वल का चैप्टर खत्म होता है। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली मोंगोडीबी पे बताऊंगा। ये अब मैंने आपको रिलेशनल डेटाबेस पे पूरा परफॉर्म करके बता दिया कि कैसे सारे क्लड ऑपरेशन चलते हैं। अब मैं आपको इसके बाद जो बताऊंगा वो नॉन सीक्वल डेटाबेस पे बताऊंगा, वो मोंगोडीबी के ऊपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में ये आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।